एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज वुड डिस्पैच 1854। मैकॉले मिनट्स के बाद आपका 20 ईयर्स के बाद रिन्यूअल पॉलिसी हुई। तो रिन्यूअल पॉलिसी हुई आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट में। वहाँ पे क्या बातें रखी गई कि इंडियन में एजुकेशन सिस्टम में क्या लाना चाहिए, हमें बदलाव लाना चाहिए, और बदलाव ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा परमानेंट बेसिस पे हो, ताकि हम क्या देख पाएँ, एक अलग ग्रोथ देख पाएँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो इसी के ऊपर हमने क्या पढ़ना है हमें। ये सारा क्या है, आपका इंट्रोडक्शन है जो मैंने अभी आपको बता दिया कि रिन्यूअल पॉलिसी थी एजुकेशन पॉलिसी के लिए, ताकि वो क्या कर पाएँ, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को एक नया रूप दे पाएँ। इसके प्रेसिडेंट कौन बने कमेटी के? सर चार्ल्स वुड। ताकि इसका नाम इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, वुड डिस्पैच 1854। अब ये कब डिक्लेयर हुआ था? 19 जुलाई 1854 को ये डिक्लेयर हुआ था। और ये कितने आर्टिकल्स में छपा था? 100 आर्टिकल्स में ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया था। अब आ जाते हैं आगे। एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर्ड बाय वुड डिस्पैच 1854। अब क्या डिक्लेरेशन था? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन ऑन द कंपनी का क्या रोल होगा, किस तरीके से वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगी एजुकेशन सिस्टम में, उस पर की गई थी बात। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ हुए थे आपके? बॉम्बे में, बंगाल में, मद्रास में, पंजाब में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में। और इसकी जो भी इंस्ट्रक्शंस के हेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर बोलते हैं। ग्रांट इन एड सिस्टम क्या है? फंडिंग्स को हमने क्या किया था, हाँ मतलब वुड डिस्पैच में क्या किया गया था, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बढ़ावा दिया था, ताकि वो क्या कर पाएँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल कर पाएँ, बिल्डिंग्स, और ग्रांट scholarship programs to the student, improving conditions of the libraries and opening of science departments, ताकि वो क्या कर पाए, एजुकेशन सिस्टम को और डेवलप कर पाए। अब आ जाते हैं आगे। अब एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने 4 स्टेप में क्या किया था, डिवाइड किया था, 4 लेवल में: प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल एंड हायर एजुकेशन। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेडेड स्कूल्स कौन कौन से थे? प्राइमरी, मिडिल, हाई एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब आ जाते हैं उद्देश्य क्या थे एजुकेशन सिस्टम के, कि मेंटल हेल्थ का क्या हो, मेंटल डेवलपमेंट क्या हो, लोगों में डेवलप हो, इंडियंस में खासकर। क्यों? उनका इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड भी क्या होगा, रेज होगा। टू मेक इंडियन अवेयर ऑफ क्या, वेस्टर्न नॉलेज, ताकि वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न कल्चर को वो क्या कर पाए, को रिलेट कर पाए, और फिर वो ब्रिटिशर्स को क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे। साइंस को क्या किया गया था, प्रमोट किया गया था, ताकि लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड को छोड़ के कहाँ आए, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ आए, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को समझ पाए, इंटेलेक्चुअल माइंड को समझ पाए। तो उस पर क्या किया गया था, ध्यान दिया गया था। टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडियंस एंड टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ ब्रिटिश गुड इन इंडिया। अब आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स अगर डेवलप होंगे तो आपको रिसोर्सेज की भी क्या पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। टू डेवलप द कैरेक्टर एंड मोरालिटी ऑफ इंडियन। एंड लास्ट क्या है आपका? टू प्रिपेयर द एबल वर्कर फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जब एजुकेशन अच्छी होगी तो एबल्ड वर्कर्स ही क्या होंगे, वहाँ पे रखे जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी में। अब करिकुलम क्या था? करिकुलम था आपका पाठ्यक्रम। ओरिएंटल लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों को कह सकते हैं आपको इम्पोर्टेंस दी गई थी। ओरिएंटल लैंग्वेज कौन सी है आपकी? जो नेटिव लैंग्वेज है, और लिटरेचर जो वेस्टर्न लैंग्वेज है। स्पेशल प्लेस किसको दी गई थी? वेस्टर्न नॉलेज को और साइंस को। लिमिटेड फ्रीडम दी गई थी, जो रिलीजियस एजुकेशन थी, जो खासकर किसकी थी? इंडियन की थी। अब मीडियम ऑफ लैंग्वेज कितना, मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या था? नेटिव लैंग्वेज और इंग्लिश था प्राइमरी के लिए, और इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ फॉर हायर एजुकेशन, यानी हायर एजुकेशन किस में दी जाएगी? सिर्फ इंग्लिश में दी जाएगी। अब है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या डिफरेंट हम कह सकते हैं प्राइमरी स्कूल्स ओपन करने थे, इस्टेब्लिशमेंट होना था। डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का क्या होना था? इस्टेब्लिशमेंट किसका? वोकेशनल स्कूल्स का। इस्टेब्लिशमेंट किसका होना था? यूनिवर्सिटीज़ का। तो उन्होंने वो क्या थे, एक फुल प्लान प्रूफ के साथ एक पॉलिसी बनाना चाहते थे, ताकि एक न्यू एरा, न्यू डायरेक्शन, एक न्यू कह सकते हैं फेज दे पाए इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। अब आ जाते हैं मास एजुकेशन पे। मास एजुकेशन क्या है?
कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, जो पुअर्स होंगे, जो बच्चे एजुकेशन को लैक कर रहे हैं किसकी वजह से, फाइनेंशियल की वजह से, तो उन बच्चों को क्या दी जाएगी, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। एजुकेशन विल मेड अवेलेबल नॉट ओनली फॉर हायर क्लासेस बट फॉर एवरीवन, यानी यहाँ पे क्या था, फिल्ट्रेशन थ्योरी को क्या किया गया था, रिजेक्ट किया गया था, जो कि मैकॉले मिनट्स का क्या था, एक पॉइंट था कि फिल्ट्रेशन थ्योरी को उन्होंने क्या किया था, सपोर्ट किया था। तो वो क्या कह रहे थे कि एजुकेशन किसके लिए, सबके लिए। द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल विल बी इंक्रीज, तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स को क्या किया गया था, इंक्रीज करा गया था, ताकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या हो पाए, अच्छा हो पाए। इंडिविजुअल एफर्ट, यानी जो नेटिव स्कॉलर्स थे, आपके मिशनरीज थे, उनको एक्सपेंशन के लिए रखा गया था, ताकि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो क्या हो, डेवलप हो। इंडियन लैंग्वेज विल बी डेवलप, वेस्टर्न नॉलेज एंड साइंस विल बी ट्रांसलेटेड टू इंडियन लैंग्वेजेस टू एंड गुड ट्रांसलेटर विल बी रिवॉर्डेड, यानी जो साइंस थी उसको नेटिव लैंग्वेज में क्या किया जा रहा था, ट्रांसलेट किया जा रहा था, ताकि इंडियंस क्या कर पाएँ, उस चीज़ को पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। और जो ये ट्रांसलेट कर रहा था उसको, मतलब अच्छा ट्रांसलेटर था, उसको क्या दिया जा रहा था, एक इनाम यानी रिवॉर्ड दिया जा रहा था। अब आ जाते हैं आगे। वुमेन एजुकेशन पे भी क्या की थी इन्होंने, बात की थी, उन्होंने क्या बोला था आपको, जो जितने भी वुमेन एजुकेशन स्कूल्स हैं उनको फंडिंग्स दी जाएगी और इंडिविजुअल हेल्प दी जाएगी वुमेन्स को, ताकि वो अपनी एजुकेशन क्या कर पाएँ, कंटिन्यू कर पाएँ। अब आ जाते हैं मुस्लिम्स को भी एक स्पेशल एजुकेशन सिस्टम में क्यों कह सकते हैं प्लेस दी गई। जब ब्रिटिशर्स आए थे उससे पहले क्या था, हमारे यहाँ मुग़ल सेशन चल रहा था, तो मुग़ल एम्पायर था, मुग़ल एम्पायर के बाद कौन आया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा किया था इंडिया पे। तो वो चीज़ की थी कि स्पेशल क्या करा गया था, स्कूल ओपन किया गया था मुस्लिम चिल्ड्रंस के लिए। मुस्लिम चिल्ड्रन विल बी इंडक्टेड टूवर्ड्स स्कूल फॉर दिस पर्पज़, ताकि वो क्या कर पाए, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश को क्या कर पाए, समझ पाए कि क्या है इंग्लिश, वेस्टर्न कल्चर क्या है, लिटरेचर क्या है, इसलिए। अब वोकेशनल एजुकेशन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है बेसिक, ताकि आप एक स्किल्ड वर्कर बन पाओ और अपनी लाइवलीहुड क्या कर पाओ, अच्छे से कर पाओ। और गवर्नमेंट जॉब्स में आपको तभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब आपके पास क्या होगी, अच्छी क्वालिफिकेशन और एफिशिएंसी होगी। तो ये सारी चीज़ें ये दी गई हैं कि अरेंजमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन मेड इन इंडिया, तो ताकि प्रॉपर अरेंजमेंट हो पाए किसका, स्किल्ड वर्कर्स का। और ये सारी किस लिए हो रहा है वोकेशनल एजुकेशन, ताकि वो किस में लोगों को रख पाए, ईस्ट इंडिया कंपनी में। टीचर एजुकेशन पे भी इन्होंने बात की थी। टीचर एजुकेशन क्या है कि जैसा इंग्लैंड में सिस्टम चलता आ रहा है वैसे ही हमको क्या करना है, इंडिया में ऑर्गेनाइज करना है। जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम था, लॉ का, टीचर का, इंजीनियरिंग का, मेडिसिन का, उनका अलग अलग एक प्रोफेशनल कह सकते हैं टीचर रखा जाएगा, ताकि वो क्या कर पाए, अच्छे से स्किल्ड वर्कर्स या फिर स्किल्ड डॉक्टर्स, स्किल्ड प्रोफेशनल्स दे पाए, किसको, सोसाइटी को। अब प्रोविजंस ऑफ स्कॉलरशिप भी क्या की थी इन्होंने, प्रोवाइड की थी टीचर्स को, जब वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम परस्यू कर रहे हो। अब आ जाते हैं आगे। रिलीजियस एजुकेशन पे उन्होंने क्या बोला था, एक तरफ तो वो न्यूट्रलिटी दिखा रहे थे। न्यूट्रलिटी कैसे, फॉर एग्जांपल एक तरफ उन्होंने बोला था प्राइमरी एजुकेशन आप नेटिव लैंग्वेज में ले सकते हो और हायर एजुकेशन सिर्फ आपको किस में मिलेगी, इंग्लिश में मिलेगी। तो उनका क्या था, दो साइड थे कि एक साइड तो आप दिखा रहे हो कि नेटिव लैंग्वेज को आप सपोर्ट कर रहे हो, पर दूसरी साइड पे आप क्या दिखा रहे हो, पार्शियलिटी दिखा रहे हो टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्न नॉलेज। तो उन्होंने क्या बोला था कि कंपलसरी कर दिया था बाइबल्स को गवर्नमेंट स्कूल्स की लाइब्रेरी में, ताकि वो क्या कर पाएँ, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर पाएँ इंडिया में। अब आ जाते हैं मेरिट्स। मेरिट्स क्या है इनकी, जैसे जैसे अगर जितना हमने पढ़ लिया है उससे क्या अंदाज़ा लग रहा है आपको कि वो क्या चाहते थे कि एक स्किल्ड वर्कर्स हम लॉन्च करें, एक अच्छा सिस्टम हो, ताकि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को क्या हो, अच्छी क्वालिटी के टीचर्स मिले। तो ये क्या है, एक प्लस पॉइंट भी था इंडियन एजुकेशन सिस्टम के। अब जो इम्पैक्ट हम आज भी अपने एजुकेशन सिस्टम में देख रहे हैं वो किसकी वजह से देख रहे हैं, जो हमारा बैकग्राउंड रहा है। तो it focused on teacher training program to improve quality. Many schools were benefited with a grant aid
यानी फंडिंग से हमें क्या किया गया था, बेनिफिट हुआ था स्कूल्स को. एनकरेज हायर एजुकेशन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था. स्टार्टिंग द न्यू एरा बाय स्टैंडिंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन क्लियरली, यानी टू द पॉइंट इन्होंने क्या किया था, अपनी पॉलिसी को लॉन्च किया था. रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ द सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यानी जैसे कि मैंने क्या बताया था, लॉ का, टीचर का, मेडिसिन का अलग अलग क्या होना चाहिए, पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट होना चाहिए. ऑल्सो एनकरेज द लैंग्वेज टीचिंग. लैंग्वेज टीचिंग पे पहले कभी किसी ने बात नहीं की थी, तो इन्होंने क्या किया था, लैंग्वेज टीचिंग पे भी बात की थी. स्कॉलरशिप का भी बहुत अच्छा आइडिया इन्होंने लॉन्च किया था, ताकि जो पुअर हैं, जो डिजर्विंग बच्चे हैं, उनको क्या हो मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए. अब डीमेरिट्स क्या थे, डीमेरिट्स आ जाते हैं. इट प्रमोट वेस्टर्न लिटरेचर एंड नॉलेज. अब जो नेटिव लैंग्वेज है, नेटिव हमारा जो बेसिक इंडियन कल्चर है, उसको क्या करना चाह रहे थे, ये इरेडिकेट करना चाह रहे थे, ताकि ये क्या कर पाए, इनकलकेट क्या कर पाए, वेस्टर्न नॉलेज कर पाए. इट निगलेक्टेड जर्नल एजुकेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो स्पिरिचुअल नॉलेज हमारी चलती आ रही थी, जो एक फिलॉसफी चलती आ रही थी, इंडियन फिलॉसफी, वो सारी क्या कर रहे थे, निगलेक्ट कर रहे थे. द सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड डज द नॉट ऑपरेट इन प्रॉपर सेंस, यानी ट्रांसपेरेंट, किसको कितनी फंडिंग्स जा रही है, क्या है, ये कुछ भी क्लियर नहीं था. पार्शियल एटीट्यूड किसके लिए था, क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए था. क्यों, क्योंकि वो कौन थे, ब्रिटिशर्स के अपने थे. सक्सीडेड इन ओनली प्रोड्यूसिंग क्लास ऑफ क्लर्क एंड अकाउंटेंट, यानी क्लर्क और अकाउंटेंट को क्या करना था, उनको सक्सीड, यानी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं तादाद में इन लोगों को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, ताकि वो क्या कर पाए, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर पाए. हायर एजुकेशन वॉज नॉट रिलेटेड टू द इंडियन कंडीशंस. जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड की भी जा रही थी, वो इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं थी. क्यों, वहाँ पे मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या था, इंग्लिश था. अब आ जाते हैं, आपका हिंदी में है. This is it for today. If you like my video, then subscribe my channel, and thanks for watching my video.